तो अब देखेंगे फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 5 की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स consider the following pairs: aquatic organisms and features. न्यूस्टॉन्स ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन, बिल्कुल सही है। बेंथोस ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन द बॉटम ऑफ द ओशियन, ये भी सही है। नेक्टॉन्स ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट स्विम अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम, ये गलत है बिकॉज नेक्टॉन्स आर एक्टिव स्विमर्स, so they can flow against the stream. And fourth is plankton's organism that can swim against the flow of the stream. Against, no, they are passive swimmers, so they cannot flow against the stream. So this is also incorrect. हमसे correctly match पूछा है, only 2 pairs are correctly matched, that is option number 1 and 2. Question number 2, which of the following microorganisms are capable of fixing nitrogen or एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मीन्स N2 को फिक्स करते हैं? एसिटोबैक्टर, यस, एसिटोबैक्टर इज माइक्रोब एंड नॉस्टॉक इज एन साइनोबैक्टीरिया. नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोबैक्टर आर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. मतलब ये क्या करते हैं, अमोनिया को नाइट्रोसोमनास क्या करता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, एंड नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कौन करता है, नाइट्रोबैक्टर. सो दे आर नॉट नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. सो करेक्ट हमसे पूछा है करेक्ट क्या होता है, 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग euphotic zone. It is an upper layer of aquatic ecosystem up to which light penetrates and within which photosynthetic activities is confined. बिल्कुल सही है. It is known as the hadopelagic zone. No, इसको hadopelagic zone नहीं बोलते हैं. Its thickness remain the same in all water bodies throughout the earth. ऐसा भी नहीं है भाई, it depends on the latitude. So this is incorrect. हमसे नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट हो जाएगा B. बिकॉज 1 इज गलत, 1 इज सही, तो हमने हटा दिया इस 1 को, तो यहाँ पे आंसर क्या बचा, 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 4 है विथ रेफरेंस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर. कुछ बायोम दिए हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमसे मैच करना है. सवाना, टॉल ग्रासलैंड एंड शॉर्ट ट्रीज. टॉल ग्रासलैंड एंड शॉर्ट ट्रीज. सवाना क्या होता है, टॉल ग्रासलैंड एंड शॉर्ट ट्रीज होते हैं क्या सवाना के अंदर, बिल्कुल सही है. सेकेंड इज बोरियल फॉरेस्ट, एवरग्रीन कॉनिफरस फॉरेस्ट, बिल्कुल सही है. मेडिटेरियन फॉरेस्ट का रेनफॉल होता है विंटर में, बिल्कुल सही है. स्टेपीज आर ग्रासलैंड, सो दिस इज इनकरेक्ट. हमसे करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली मैच इज 1 2 3, 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच. क्वेश्चन नंबर 5 है विथ रेफरेंस टू पर्पल रेवोल्यूशन दैट इज रिलेटेड टू एरोमा. एरोमा मिशन के अंदर आता है ये, और लीवेंडर के कल्टीवेशन की बात करते हैं, जो कि किसके लिए पता है, खुशबू देने के लिए काम आता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर अंडर द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. नो, इट इज लॉन्च अंडर द नेशनल एरोमा मिशन. दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Second, it is aimed at promoting and increasing the export of indigenous natural rubber crop. No, it is to promote lavender. दिस इज इनकरेक्ट. हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाइदर 1 नॉट 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. फीचर्स ऑफ मैनग्रोव्स एंड डिस्क्रिप्शन. निमेटोफोर्स, दिस आर स्मॉल ओपनिंग ऑन द लीव्स. नो, दिस आर ओपनिंग ऑन द रूट्स दैट हेल्प इन रेस्पिरेशन. फर्स्ट इज इनकरेक्ट. हमसे नॉट करेक्ट पूछा है. Succulent leaves, they help in excreting excess salt. Yes. Viviparity, it is reproductive adaptation in the mangrove trees, because इसमें क्या होता है, वो सीड जमीन में नीचे से गिरने से पहले वो जर्मिनेट कर जाते हैं, बिकॉज अगर वो वहीं पे गिर जाएंगे तो वो
हाइपरटोनिक सोल्यूशन में गिरने की वजह से वो मर जाएंगे, इसीलिए वो क्या होते हैं लीफ में ही जर्मिनेट कर जाते हैं, उसके बाद वो गिरते हैं जिससे वो क्या कर पाते हैं उग पाते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल विविपेरिटी। तो हमसे एक नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट, ओनली वन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। Now question number 7, consider the following statement with reference to keystone species in an ecosystem. They are always the most abundant species in an ecosystem. No, they are not most abundant always. So यहाँ पे always वाला statement extreme होता है, यहाँ पे गलत होने के chances और यहाँ पे गलत ही है ये। They have high functional redundancy. Okay, no, they do not have high functional redundancy because they have very low functional redundancy. What is functional redundancy? मतलब कोई एक का काम को दूसरा रिप्लेस कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं फंक्शनल रिडंडेंसी। एक काम फंक्शन को दूसरा रिप्लेस कर रहा है तो बोलेंगे हाँ उसका हाई फंक्शनल रिडंडेंसी है। बट कीस्टोन स्पीसीज ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनका काम को कोई और दूसरा ठीक से कर नहीं सकता। सपोज एग्जाम्पल की बात करें तो जो बी है, जो मधुमक्खी है, वो क्या करता है पॉलिनेशन करता है। अगर मधुमक्खी सारे मधुमक्खी को हमने जंगल से निकाल लिया, इकोसिस्टम से निकाल लिया, तो उनके जो पॉलिनेशन का काम है कोई और कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। सो दे हैव वेरी लो फंक्शनल रिडंडेंसी। सो सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड, दे हेल्प टू मेंटेन लोकल बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, बिल्कुल सही है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट इज 3। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स इंडियन फॉरेस्ट टाइप एंड प्रीडोमिनेंट ट्रीज। सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट में एकासिया मिलता है क्या? सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट में एकासिया मिलता है क्या? रुक जाते हैं। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट में क्या टिक मिलेंगे? बिल्कुल मिलेगा। क्या थ्रॉन फॉरेस्ट में रोडोडेंड्रॉन मिलेगा क्या? 2 मिलेगा, मतलब हमने हटा दिया इसको। इसको लास्ट के लिए करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन लास्ट के लिए करते हैं, इसको मार्क करते हैं, मार्क लास्ट में करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है, विथ रेफरेंस टू डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, बिल्कुल सही है। स्टैट्यूटरी क्यों बोला? बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय अ नियम, लॉ से बनाया, इसलिए क्या बोला? स्टैट्यूटरी बॉडी बोला। द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन अ डिस्ट्रिक्ट, ओके, इन अ डिस्ट्रिक्ट कैन बी मेंबर ऑफ द DDMA, बिल्कुल सही है। थर्ड, इट इज मैंडेटरी फॉर DDMA टू प्रिपेयर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर द प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ डिजास्टर, बिल्कुल सी, इट इज मैंडेटरी। भाई नहीं तो क्यों बनाया? अगर तुम डिजास्टर को ठीक से करोगे ही नहीं मैनेजमेंट को, तो क्यों बनाया गया इस बॉडी को? इसीलिए इट इज मैंडेटरी। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हमारे पास तीनों हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 10 है, विथ रेफरेंस टू कैल्प फॉरेस्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दे आर अंडर वाटर इकोसिस्टम फाउंड इन शैलो वाटर्स, यस बिल्कुल सही है। They are only found in warm and nutrient deficient water within the near equatorial region, no। यहाँ पे हमको ये नॉर्थ पोल में भी देखने को मिलते हैं, ओके। सो यहाँ पे इनकट हो जाएगा। They are characterized by dense forest dense growth of brown algae, बिल्कुल सी है। कैल्प्स आर व्हाट? दिस आर ब्राउन एल्गीज। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओलिगोट्रॉफिक लेक्स एंड यूट्रॉफिक लेक्स। Oligotrophic lakes are formed only as a result of natural process, whereas eutrophic lakes are formed only as a result of human activities. गलत। Oligotrophic lakes are older as compared to eutrophic lakes, ऐसा बोल नहीं सकते। Oligotrophic lakes have high amount of dissolved oxygen compared to eutrophic lakes, ये सही है। The biological productivity of oligotrophic lakes is generally higher than eutrophic lakes, ये उल्टा है, बिकॉज जो न्यूट्रिएंट ज़्यादा किसमें है? यूट्रॉफिक लेक्स के अंदर। सो हमसे नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट क्या है? 1 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD is oxygen required to break down biodegradable material, whereas COD is oxygen required to break down only non-biodegradable material in water body. While BOD is higher in warm water as compared to, ये गलत है। BOD is higher in warm water as compared to cold water, COD is higher in cold water as compared to warm water, ये भी गलत है, उल्टा बोल दिया, ये अपोजिट है। For lake COD is always higher than BOD, ये सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। COD is always higher in lakes। The Basel Convention regulate the transboundary movement of hazardous and non-hazardous waste. Which of the following items are regulated by this convention, ठीक है ना। तो बेसल कन्वेंशन hazardous and नॉन hazardous वेस्ट को रेगुलेट करता है एक्सेप्ट रेडियोएक्टिव वेस्ट, ठीक है। रेडियोएक्टिव वेस्ट को ये रेगुलेट नहीं करता। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। करेक्ट हमसे पूछा है 1 3 4।
Question number 14 है with reference to photochemical smog, consider the following statement. It is formed when the sunlight react with nitrogen oxide and volatile organic compound. Yes. Cities in plains area are more prone to formation of photochemical smog than cities located in valleys. उल्टा बोल दिया भाई, वैलीज में फोटोकेमिकल स्मॉग बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. So this is incorrect statement. It often has an unpleasant odor due to some of its gaseous component. बिल्कुल सही. इसके अंदर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, तो इसीलिए यहाँ पे बदबूदार स्मेल आती है. ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा है. करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा 1 और 3. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3. क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट. नेट प्रेजेंट वैल्यू को कौन बताना चाह रहा है इसमें से? नेट प्रेजेंट वैल्यू, what is net present value? It is a tradable certificate representing the right to emit 1 ton of carbon equivalent. गलत. It is the rate of the accumulation of energy in the form of biomass. गलत. It is the payment that a user has to make for diverting forest land for non-forest use. Yes, it is correct. It is the fund used for treatment of catchment area of the forest. ये गलत है. So the answer is C. Which of the following statement is correct about the world first nano urea developed by Indian Farmer Fertilizer Cooperative? It get absorbed. It is better absorbed by the plant leaf. Yes. It has higher shelf life as compared to conventional urea. Yes. It will significantly reduce the water consumption for irrigation. भाई इसका water consumption कोई लेना नहीं है. It will help in decreasing air pollution. बिल्कुल सी है, बिकॉज जो नेचुरल जो हम लोग जो नॉर्मल यूरिया इस्तेमाल करते हैं वो क्या करता है, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता, सॉइल में आता है, सॉइल से इवापोरेट होकर नाइट्रोजन चले जाता है कहाँ पे? एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसको पॉल्यूट करता है. बिकॉज इम्बैलेंस करेगा तो पॉल्यूशन तो होगा ही होगा. सो करेक्ट हमसे पूछा है 1, 3, 1, 2 और 4. क्वेश्चन नंबर 17 है विथ रेफरेंस टू क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म. Under this mechanism, the miner who solved the mathematical puzzle first would be chosen as the validator. It is a process where the validator are randomly assigned from a pool of people using an algorithm. ये सही है. It is a method of dividing transaction. No. Randomly select करते हैं validator को. Question number 18 है consider the following statement regarding the solid fuel directed ramjet technology. It enable a missile to intercept aerial threats at subsonic speed. No, it is supersonic speed. It is jointly developed by India and France. No, it is developed by India and Russia. It uses atmospheric air as an oxidizer. Yes, correct पूछा है 3. Question number 19 है consider the following statement regarding thermobaric weapon. They are a type of nuclear weapon developed by Russia. नो, दे आर नॉट अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर वेपन. ये हमारे पास नॉर्मल वेपन ही होते हैं, बट जो कि फ्यूल बेस्ड वेपन होते हैं, जो कि बहुत तेज़ी से धमाका करते हैं हवा में, एयर को एब्जॉर्ब करके. फर्स्ट इज इनकरेक्ट. थर्मोबारिक वेपन यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर अ ब्लास्ट. येस. ह्यूज कन्वेंशन कम्प्लीटली बैन द यूज प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ ऑल काइंड ऑफ थर्मोबारिक वेपन. नहीं, ह्यू कन्वेंशन जो है वो उसका कोई लेना नहीं है थर्मोबारिक वेपन से, बट ये बोलता है कि आप थर्मोबारिक वेपन को अगर इस्तेमाल करोगे लोगों के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, हम आपके ऊपर केस कर सकते हैं, हम आपके ऊपर एक्शन ले आ सकता है ह्यू कन्वेंशन के हिसाब से. सो इट डज नॉट कम्प्लीटली बैन इट. सो थर्ड इज इनकरेक्ट. हमसे नॉट करेक्ट पूछा है 1 और 3. क्वेश्चन नंबर 20 विथ रेफरेंस टू इथेनॉल प्रोडक्शन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. टेक्नोलॉजिकल लेवल एंड रॉ मटेरियल. फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल एडिबल फूड ऑयल से बनता है, लाइक व्हीट, राइस. ओके, फर्स्ट इज करेक्ट. सेकंड जनरेशन इथेनॉल एल्गी ग्रोन इन वाटर, वेस्ट वाटर. नो. सेकंड जनरेशन किससे बनते हैं? एग्रीकल्चर वेस्ट से बनता है. किससे बनता है? एग्रीकल्चर वेस्ट से बनता है. जो एल्गी ग्रोन है इससे थर्ड जनरेशन वाला बनता है. एल्गी से थर्ड जनरेशन वाला गलत हो जाएगा. थर्ड जनरेशन वाला जेनेटिकली इंजीनियर्ड फीड स्टॉक नहीं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड से फोर्थ जनरेशन इथेनॉल बनता है. सो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. करेक्टली मैच ओनली 1 पेयर.
Question number 21. Which of the following statement correctly describe the term forever chemicals? So these are the chemicals that persist in the environment for longer period of time. इसीलिए क्या बोला, forever chemicals. Question number 22. With reference to additive manufacturing, consider the following statement. It is a process of creating a physical object by cutting. भाई ये बोल रहा है एडिशन करना है, तो कटिंग करने की बात नहीं होती. So this is incorrect. It requires the creation of virtual design of the object using a 3D modeling program. तभी तो आप उसमें ऐड करोगे, आपको पता है क्या बनाना है तभी तो. So this is correct. Third, compared to traditional manufacturing processes, additive manufacturing reduce material waste during the manufacturing process because cutting में वेस्ट रहता है चीज़ें, बट आप ऐड करोगे तो चीज़ें वेस्ट नहीं होगी. सो दिस इज करेक्ट. करेक्ट पूछा है 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 23 है विथ रेफरेंस टू टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. नो, इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, electronic and information technology. Okay, its objective is to provide exclusive financial support to development of 5G technology. No bhai. An allocation 5% of the annual allocation from the university service obligation fund will be available. So sorry, it is not developed by Ministry of Electronic Information Technology. It is developed by the Universal Service Obligation Fund. So this is incorrect. And an allocation of 5% of the annual collection from the Universal Service Allocation Fund will be available for funding under this scheme. Yes, it is correct. करेक्ट पूछा है, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है. थर्ड क्वेश्चन 24 है विथ रेफरेंस टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट AD1 refers to. It is a third generation fire anti-tank guided missile. It is AD1 is a interceptor missile capable of neutralizing long range missile and aircraft. 29. Iodine 131 is used in medicine to diagnose and treat cancer. In which of the following ways can it be produced? It is produced by nuclear fission, not fusion. Fusion तो छोटे मॉलिक्यूलर वेट वाले होता है, यहाँ पे फ्यूजन होता है. फ्यूजन करके हम क्या करते हैं, 132 को 131 में कन्वर्ट कर देते हैं. बड़े रेडियोएक्टिव मटेरियल को 131 में कन्वर्ट कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 है विथ रेफरेंस टू जिंक एयर बैटरीज. विथ रेफरेंस टू व्हाट? विथ रेफरेंस टू जिंक एयर बैटरीज consider the following statement. Zinc air batteries are usually rechargeable. No, these are non-rechargeable batteries. A continuous supply of oxygen from external source is necessary to sustain chemical reaction in these batteries. नो, इसमें अंदर की जो मेटेरियल है उसी पे डिपेंड करता है, बाहर के मेटेरियल पे डिपेंड नहीं करता. दिस बैटरीज आर यूज्ड इन हियरिंग एड एज दिस बैटरीज कैन प्रोड्यूस इन स्मॉलर साइज. बिल्कुल सही है. जिंक बैटरीज आर यूजुअली चीपर देन लिथियम आयन बैटरीज. यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट. हमसे करेक्ट पूछा है 3 and 4. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म इम्यून इम्प्रिंटिंग. इम्यून इम्प्रिंटिंग क्या होता है? ओके, It is a tendency of the body to repeat its immune response based on the first variant it encountered. मतलब जो वैक्सीनेशन के प्रोसेस में फर्स्ट वेरिएंट जो आया है, तो जो कि इन्फेक्शन करता है, वैक्सीनेशन से हम क्या करते हैं, इम्यून इम्प्रिंटिंग करते हैं. सो इट इज अ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिपीट इट्स इम्यून रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन द फर्स्ट वेरिएंट इट एनकाउंटर्ड थ्रू इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन. दिस इज व्हाट वी कॉल इम्यून इम्प्रिंटिंग. इम्प्रिंट हो गया और उसकी मेमोरी इसमें चिपक चुकी है कि वो पहचान लेगा कौन सा आएगा, कौन सा मारना है. क्वेश्चन नंबर 28. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर प्लेस इन न्यूज एंड कंट्री. क्रोनिंजन नेदरलैंड, गैलापागोस इक्वाडोर, ज़पोरिज़िया यूक्रेन. सो तीनों सही है. हमसे करेक्टली मैच पूछा है ऑल द 3 पेयर्स. क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी ऑफ अर्थक्वेक. ये बोलता है कि द क्रस्ट ऑफ अर्थ ग्रेजुअली स्टोर्स स्ट्रेस दैट इज रिलीज सडनली कॉजिंग अर्थक्वेक. मतलब ये क्या हो रहा है, इलास्टिसिटी इसको स्टोर था वो छोड़ता है स्ट्रेस को, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे अर्थक्वेक होता है, रिबाउंड. क्वेश्चन नंबर 30 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अर्थक्वेक्स. मर्केली स्केल डिस्क्राइब द अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड बाय मेजरिंग द सेस्मिक वेव. नो, मर्करी स्केल क्या करता है, इंटेंसिटी मेजर करता है. ठीक है ना. मर्केली में 2 बार LLI और अर्थ, यहाँ पे हो जाएगा इंटेंसिटी. सो दिस इज इनकरेक्ट.
रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड मेजर, इंटेंसिटी मेजर नहीं करता, ये मैग्नीट्यूड मेजर करता है। तो याद रखने का तरीका क्या है, एल आई को आई बना दो, ठीक है। तो दिस इज इनकरेक्ट, करेक्ट पूछा है नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन 31, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोसेस ऑफ एक्सफोलिएशन। इट कैन अकर ड्यू टू द एक्सपांसन एंड कंट्रैक्शन इंड्यूस्ड बाय टेम्परेचर चेंज, बिल्कुल सही है। इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेदरिंग, नो, इट इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग। सेकेंड इज इनकरेक्ट। एक्सफोलिएशन ड्यू टू प्रेशर रिलीज इज नोन एज शीथिंग, यस करेक्ट पूछा है 1 and 3। हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, सेकंड गलत है तो सेकंड को हटा दिया तो आंसर क्या बचा 3। क्वेश्चन 31 है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ब्रोकन रॉक्स फ्रेगमेंट एट द बेस ऑफ अ क्लिफ और अदर स्टीप रॉकी मास दैट हैज एक्यूमुलेटेड थ्रू पीरियडिक रॉक फॉल। इट इज द रिजल्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग एक्टिंग ऑन रॉक फेस। Which of the following feature has been best described in the paragraph given above? So these are screes, 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 screes. Question number 33. Consider the following statement with reference to continental shelves. They are characterized by very steep. No, they have very gentle gradient. Very gentle, not steep. So first is incorrect. They can almost absent along some coast of, okay, along some of the coast, बिल्कुल सही है। They are major source of oil deposit around the world, yes. They are among the world richest fishing ground, yes, because shallow water पे तो ज़्यादा मछली मिलती है। Correct is 2, 3, 4. Now question number 34 है, in northern India during the summer season local winds called Lu are observed. This wind is mainly the outcome of which of the following processes? So these are the process advection. Advection में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होता है एनर्जी का, मूवमेंट होता है एयर का, उसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या बोलते हैं, एडवेक्शन, विंड। सो एडवेक्शन की वजह से विंड मूव करता है और कन्वेक्शन की वजह से एयर करंट्स मूव करते हैं। क्वेश्चन 35 है, कंसिडर द फॉलोइंग विंड्स, सिरोको, बोरा, मिस्ट्रल, सांता आना। सिरोको, बोरल, मिस्ट्रल, सांता आना, ये सांता आना कहाँ फ्लो करता है, यूएस के अंदर, ठीक है। हाउ मेनी द विंड्स गिवन अबव ब्लो ओवर द मेडिटेरियन सी। तो बाकी तीनों जो है वो मेडिटेरियन सी के ऊपर फ्लो करते हैं और ये जो सांता आना है वो यूएस कैलिफोर्निया वाले रीजन में फ्लो करता है। सो ओनली 3 विंड्स। क्वेश्चन नंबर 36 है, विथ रेफरेंस टू द वेरियस पासेस कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। पास एंड इम्पोर्टेंस, लिपू लेक। लिपू लेक एल से याद रखेंगे हम, लिपू मतलब लद्दाख, है ना, लिपू मतलब लेक से याद रखेंगे, फिर लिपू मतलब लद्दाख। लेक मतलब कौन सा लेक, मानसरोवर। मानसरोवर किधर है भाई, कैलाश के आसपास है ना, तो यहाँ पे रखना एल से एल। सो प्रोवाइड पैसेज फॉर पिलग्रिमेज टू कैलाश मानसरोवर यात्रा, बिल्कुल सही है। रोहतांग पास कनेक्ट कश्मीर टू हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग पास कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है। और ये उत्तराखंड में क्या करता है, जो कुल्लू वाला रीजन है ना उसको सिप्ती वैली से जोड़ता है। थर्ड इज नाथुला। नाथुला जो है उसका हमको पता है, देखो नाथुला और लिपू लेक में कन्फ्यूजन होता है, तो नाथुला को उल्टा है बोल देना। लिपू लेक एल मतलब लेक मानसरोवर, नाथुला किसके लिए होगा, इंडिया चाइना के लिए, सिक्किम वाले रास्ते से। खारदुंगला कनेक्ट श्रीलंका टू जम्मू कश्मीर, नो, ये जो है ना ये किसको कनेक्ट करता है, लद्दाख को कश्मीर से कनेक्ट करता है और इट इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन इंडिया। सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3। कंसिडर द फॉलोइंग माउंटेन पीक। कंचनजंगा सिक्किम के अंदर, कामेत, कामेत कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर। नोकरेक कहाँ है, गारो हिल। एंड नूनकुन कहाँ है, कश्मीर के अंदर। अरेंज द फॉलोइंग पीक फ्रॉम द लोकेशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सबसे ईस्ट इधर है, ईस्ट मतलब हमारे पास गारो मतलब नोकरेक, पहले 3 आएगा, फिर सिक्किम कंचनजंगा आएगा, फिर उत्तराखंड कामेट आएगा, उसके बाद नूनकुन कहाँ पे है, कश्मीर के अंदर, तो कश्मीर आ जाएगा सबसे 4th। 3, 1, 2, 4। क्वेश्चन 38 है, विथ रेफरेंस टू नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया। विथ रेफरेंस टू नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। नेशनल वाटरवे एंड रूट। नेशनल वाटरवे एंड रूट, नेशनल वाटरवे मतलब क्या है, जो है इलाहाबाद से चलता है कहाँ तक, हल्दिया तक, नेशनल वाटरवे 1, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट।
बिकॉज डुब्रू से साधिया तक ये नेशनल वाटरवे 2 है, नेशनल वाटरवे 2 है डुब्रू से वाटरवे, ये किसके अंदर है, ब्रह्मपुत्र के अंदर। और हल्दिया एंड इलाहाबाद वाला कहाँ पे है, गंगा के अंदर। इट इज़ नॉट नेशनल वाटरवे 2, इट इज़ नेशनल वाटरवे फर्स्ट, सो दिस इज इनकरेक्ट। नेशनल वाटरवे 3 कोटापुरम से कोल्लम तक है, बिल्कुल सही है। नेशनल वाटरवे 4 काकीनाडा से पुडुचेरी, बिल्कुल सही है। करेक्टली मैच पूछा है 2 पेयर्स, 2 वाटरवेज ओनली। क्वेश्चन नंबर 39 है, विद रेफरेंस टू द आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया विच द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब डोकरा। डोकरा मतलब क्या होता है, इट इज़ अ फोक डांस दैट पोर्ट्रेज द पेन ऑफ वुमेन हुज पार्टनर आर अवे फ्रॉम होम, गलत। इट इज़ अ ट्रेडिशनल वन एक्ट प्ले ऑफ नॉर्थ इंडिया दैट यूजेज मास टू डिपिक्ट स्पेशल एक्सप्रेशन, गलत। It is a form of ancient bell metal craft practiced in several states of the country. Yes, it is a bell metal craft. Dokra is a bell metal craft. Question number 40 है, with reference to iconic heritage textile craft of the country, consider the following pair. क्राफ्ट कौन से रीजन में बनता है ये पूछा है। चंबा रुमाल, चंबा रुमाल कहाँ बनता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। दिस इज इनकरेक्ट। केस कहाँ मिलता है, हरियाणा के अंदर, बिल्कुल सही है। तिंगमा डाई कहाँ मिलता है, महाराष्ट्र के अंदर। एंड बांधिया डाई कहाँ मिलता है, सॉरी तिगमा डाई कहाँ मिलता है, गुजरात के अंदर। देखो पहला गलत दूसरा सही है, पहला गलत दूसरा सही है, तो पहला गलत दूसरा सही, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 and 2 and 4। तो कुछ चीज़ें हर चीज़ आदमी को पता नहीं रहती ना, तो याद नहीं रहता, तो इसलिए हमको एलिमिनेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। सो बांधा डाई उड़ीसा के अंदर मिलता है, एंड तिगमा डाई गुजरात या फिर किसी और स्टेट में मिलता है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड फीचर। सबसे पहले है पटन पटोला, टाई एंड डाई साड़ी फ्रॉम महाराष्ट्र, नो इट इज़ अ डबल इकतर साड़ी फ्रॉम गुजरात। रिसेंटली पटन पटोला को दिया था मोदी जी ने, किसको दिया था पटन पटोला को, मोदी जी ने दिया था किसको, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को दिया था। ओके। माता नी पेंचड़ी, अ होम मेड गुजराती टेक्सटाइल विच इज ऑफर्ड इन टेम्पल, येस। पिथोरा पेंटिंग, अ वॉल मुरल पेंटिंग डन बाय द सूरा ट्राइब ऑफ उड़ीसा, नो सूरा ट्राइब ऑफ उड़ीसा तो सूरा पेंटिंग करते हैं। ओके, so this is incorrect. Karnal brass set, a traditional musical instrument manufactured in Himachal Pradesh, yes it is correct. Correctly match 2 pairs. With reference to rich art and culture of India, consider the following regarding the practice of Butta Kola. It is a ritual dance form in which local spirit of deities are worshipped. Yes, it is performed by both men and women, or it is performed only by the women, so this is incorrect. They are generally performed in the paddy field after the winter crops have been harvested. ऐसा नहीं है भाई, जो ये जो स्टेटमेंट दिया है पैडी फील्ड वाला, ये किसके लिए था, इट इज़ फॉर यक्षगना डांस के लिए था ये। ओके, तो इनको तो टेम्पल के अंदर ऐसे कुछ बोल सकते हैं, वैसे मतलब एरिया टाइप का होता है, वहाँ पे परफॉर्म किया था, ऐसा नहीं कि ओपन में। नॉट करेक्ट, 2 and 3 इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, विथ रेफरेंस टू बहामनी किंगडम द टर्म तरफदार्स रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तरफदार्स आर द प्रोविंशियल गवर्नर्स। 44 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर किंगडम। पेटाई कमर्शियल सेंटर्स, पेटाई आर द कमर्शियल सेंटर, येस। अदीपम आर अकाउंटेंट्स, येस। एंड कैराकट्टा आर एग्जीक्यूटिव एजेंट्स, ये भी सही है। इसको देखेंगे, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें, छोड़ देते हैं इसको। ओके,
विथ रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत कंसिडर द फॉलोइंग पेयर टर्म एंड रोल। मामुलुक ऑफिसर ऑफ स्लेव ओरिजिन यस। महाशत a type of spies employed in the king no। मुस्तासिब ऑफिसर who monitor the conduct of people yes। so फवाजिल ट्रेजरर ऑफ द दिल्ली सल्तनत नो। करेक्ट हो जाएगा हमारे पास 1 and 3। 14 नंबर 46 है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ओके he was one of the most illustrious ruler of the imperial Chola dynasty. He assumed the title of Madurai Konda. The western Ganga Kondubalur chief and the ruler of Kerala were his political allies. The famous Uttar Merur inscription has been attributed to his regime. Which of the following ruler has been best described in the paragraph given above? यहाँ पे परंतका एक की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 47 है विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री शाह शस्त्रास करमाकास ठीक है। देखो शाह शस्त्रास यहाँ भी है, शाह शस्त्रास यहाँ भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डायनेस्टीज ऑफ शाका शास्त्र रूलर्स। क्वेश्चन नंबर 48 है विथ रेफरेंस टू ब्रिटिश ब्रूटल एंड इनह्यूमन सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज रिफर्स टू एज आदिवासी जलियांवाला। आदिवासी जलियांवाला को मानगर मैसेकर जो है ना, जिसमें हमारे पास 1913 हुआ था, जिसमें क्या किया था ब्रिटिश ने 1500 ट्राइबल्स को मार दिया था बिकॉज दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दी बॉन्डेड लेबर। With reference to Deccan riots in 1870s, consider the following statement. The reduction in the cotton price after the end of American War was a reason for this. Yes. The riots were preceded by a social boycott movement against the moneylender. Yes. The riots resulted in enactment of the Deccan Agriculturalist Relief Act. Yes. Correct पूछा है. All correct. Question number 50. He was one of the earlier leader of the communist movement in India and he founded the India's People Theatre Association. He was one of the suspects arrested in the Meerut conspiracy case and remained the General Secretary of the Undivided Communist Party of India from 1935 to 1937. Which of the following leader has been best described in the paragraph? He was P.C. Joshi. With reference to Royal Commission on Decentralization, consider the following statement. William Mayer was the chairman of this commission. No. Who was the chairman? Mary Rose. Main objective was to investigate the financial and administrative relation of the central and the provincial government. Yes. The commission recommended the intervention of Governor General of India on the matters of revenue of the province. No. इसने बोला कि आप इंटरवेंट मत करो, बोला नॉट इंटरवेन, सो दिस इज इनकरेक्ट। आरसी दत्त वाज ओनली इंडियन मेंबर ऑफ द कमीशन। यस करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट इज 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 52 है विथ रेफरेंस टू द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट गेव द लेजिस्लेटिव काउंसिल द पावर टू डिस्कस द बजट फॉर द फर्स्ट टाइम। Yes, the member of the Indian Legislative Council were given the power to ask questions from the executive for the first time. Yes, it introduced an Indian member into the Vice Executive Council for the first time. No, पहले तो राज्यों को भी इंक्लूड किया 2-3 बार। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 53 है विथ रेफरेंस टू एचिसन कमिटी consider the following statement. It was set up during the tenure of Viceroy Dufferin. Yes. It recommended holding imperial civil service examination simultaneously in England and India. गलत है, बिकॉज जो हचिसन कमेटी है उसने बोला कि 3 हमारे पास सिविल सर्विस एग्जाम होंगे, एक इंपीरियल सिविल सर्विस, एक सबऑर्डिनेट सिविल सर्विस और एक उससे भी छोटा सिविल सर्विस। ठीक है, तो उसमें जो इंपीरियल सिविल सर्विस होगा वो कहाँ पे होगा? सिर्फ इंग्लैंड में होगा, ऐसा बोला था वहाँ पे। एंड इट रिकमेंड डूइंग द एज फॉर रिक्रूटमेंट फॉर सिविल सर्विस टू 19 ईयर्स। नो, इसने बोला कि भाई कम 21 कर दो। पहले 22 था, उसको 21 करने की बात की एचिसन ने, फिर बाद में तो ये 19 भी हो गया था। करेक्ट हमसे पूछा है 19
नहीं हुआ था। करेक्ट पूछा, करेक्ट क्या जाएगा यहाँ पे वन एंड सॉरी ओनली वन स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 54 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल इज द प्राइम मिनिस्टर, नो, फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन, सेपरेट फंड आर एलोकेटेड टू द काउंसिल फॉर अंडरटेकिंग इट्स एक्टिविटीज। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अब करेक्ट हमसे पता करना है। इट असेसेस द फंक्शनिंग ऑफ लार्जर फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। कोई सेपरेट फंड नहीं दिया गया, सेपरेट फंड नहीं दिया गया इसको, सो दिस इज करेक्ट बिकॉज इट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है विथ रेफरेंस टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ फॉरेनर कैन नॉट परचेस इलेक्टोरल बॉन्ड, बिल्कुल सही है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर एलिजिबल टू रिसीव अ इलेक्टोरल बॉन्ड, नॉट ऑल, ओनली दोज पॉलिटिकल पार्टीज हु हैड रिसीव मोर देन 1% ऑफ वोट इन द लास्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन और लास्ट जनरल इलेक्शन। मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन में 1% ज़्यादा वोट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 1% ज़्यादा वोट, सो दिस इज इनकरेक्ट। दे नीड टू बी एनकैश थ्रू एनी अनऑथराइज्ड बैंक, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो है वो SBI के ब्रांच से ही ले सकते हो, बट इसको एनकैश आप किसी भी अथराइज्ड बैंक के साथ कर सकते हो। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स विल नॉट कैरी द नेम ऑफ द पेई, ये भी सही है। दूसरा इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू द delegated legislation or act. The executive organ of the government is not authorized to make change to delegated legislation. No, executive organ के पास power है, it is authorized to make change. So this is incorrect. Unlike legislation enacted by the parliament, delegated legislation cannot be subjected to judicial review. नहीं, जो लेजिस्लेशन पार्लियामेंट निकालती है एज वेल एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दोनों के ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। द वर्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो, इनडायरेक्टली मेंशन तो नहीं है, बट हम एक आर्टिकल से इसको पता कर सकते हैं कि हाँ ये है। द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पिटिशन इज एक्सक्लूसिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग, नो, पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, मतलब नॉट करेक्ट क्या है इसमें से बोल रहा है, सो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा 4 बिकॉज सब गलत हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रेसिडेंट शुड अंडर आर्टिकल 356 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 210 गवर्नर पावर टू रिजर्व एनी बिल फॉर कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट jurisdiction of the union in relation to united territories in relation to territories outside India. How many of the above is the provision of Indian Constitution create a federation with strong unitary bias? तो देखो ये प्रेसिडेंट रूल है, एक तरीके से यूनिटरी बायस को शो करता है। एंड जो तीसरा वाला है गवर्नर पावर टू रिजर्व एनी बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो शोइंग द यूनिटरी बायस, बट लैंग्वेज यूज है वो कोई भी यूनिटरी बायस शो नहीं कर रहा है। भाई आप कोई से बात करो, आपको मतलब नहीं। लाइक ऑल इंडिया सर्विस इज ऑल्सो शोइंग यूनिटरी बायस, बट यहाँ पे सेकेंड एंड फोर्थ लाइक jurisdiction of the union in relation to territories outside India is not showing a unitary bias. So यहाँ पे हमसे कट पूछा है, कट जाएगा 2 features are showing unitary bias. Question number 58 है with reference to special provision for legislation regarding special areas in India. Consider the following statement: an order by the president can repeal or amend any parliamentary law with respect to Union Territory of Andaman and Nicobar because it has some special areas. This is correct. The legislation of a state having tribal areas can restrict the application of parliamentary laws in those areas. Not the legislation, the governor can restrict. This is incorrect. Third, the governor of a state having scheduled areas can direct the modification of parliamentary laws in those states. Yes, correct. हमसे पूछा 1 and 3. Question number 59 है if Rajya Sabha passes a resolution under Article 249 of the Parliament can make a law with respect to certain matters of the state list in the context of which the following is correct. Resolution must be passed with the prior recommendation of the president. The resolution must be passed by a simple majority. The resolution remain force for the period prescribed by the Rajya Sabha, not exceeding 2 years. Resolution does not restrict the power of the state legislature to make laws on the same matter. बिल्कुल सही है। लेजिस्लेशन बनाने के बाद ऐसा नहीं है कि जो स्टेट है उस पर नियम बना नहीं सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। With reference to different type of grant given to the state, which of the following is correct?
तो यहाँ पे ये स्टेट्यूटरी ग्रांट की ये वाला डेफिनेशन ये बिल्कुल सही है, बिकॉज स्टेट्यूटरी ग्रांट अंडर आर्टिकल 275 आर गिवन टू द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 61 है विथ रेफरेंस टू द एडवाइस टेंडर्ड by the Council of Ministers to the President, consider the following statement. The 44th Constitutional Amendment Act authorized the President to return a matter once for reconsideration by the Council of Ministers। बिल्कुल सही है, बिकॉज उससे पहले जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसने बोला था मैंडेटरी है आपको मानना, बट उसने 44 ने बोला रिकमेंडेशन के लिए भेज भी सकते हो। सेकेंड, द एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट कैन बी इंक्वायर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ओनली। इस एडवाइस को आप इंक्वायर नहीं कर सकते, सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 62 है विथ रेफरेंस टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन द वाइस प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड बाय द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल्ड एट अ जॉइंट मीटिंग। यस, व्हेन द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट vacant the when the post of the president vacant, vice president succeed to the post for the remainder of the term of the vice president। नो, ये तब तक पोस्ट में रहेगा जब तक नया प्रेसिडेंट डिसाइड ना हो जाए, नया इलेक्शन ना हो जाए। द इलेक्शन ऑफ द पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वॉज इनकम्प्लीट। दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा तो मैंने इसको हटा दिया, आंसर क्या हो जाएगा 3। तो ये भी सही है बिकॉज इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 63 है विद रेफरेंस टू द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। द मोशन फॉर हिज रिमूवल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा ओनली। ये नहीं पता है, गलत है भाई, कहीं भी कर सकते हो। The motion for its removal is required to be passed in both house by a special majority। no special majority required, तो दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा तो मैं इसको हटा दिया। An advance notice is needed before proceedings for the removal can take place। बिल्कुल सही है। Violation of the constitution is only ground mentioned in the constitution for removal। नहीं भाई, कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए, तो फोर्थ इज इनकरेक्ट और सेकंड वाला भी इनकरेक्ट है, थर्ड हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी। इट कंसोलिडेट द प्लान प्रिपेयर्ड बाय बोथ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट। यस, द प्रोविजन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सच कमिटी आर मेड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर। यस, 50% ऑफ द मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। नो, इसका 3/4 जो लोग हैं, सॉरी 4/5 लोग जो होते हैं उसको क्या किया जाता है, उसको इलेक्ट किया जाता है, तो 50% को कैसे नॉमिनेट किया जाएगा, 1/5 इज नॉमिनेटेड, सो दिस इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट हमसे पूछा है 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्टेट फाइनेंस कमीशन। इट फंक्शन अंडर द गाइडेंस ऑफ यूनियन फाइनेंस कमीशन। इट कॉन्स्टिट्यूट अंडर 74th अमेंडमेंट। नो, इट इज कॉन्स्टिट्यूट अंडर द 73rd अमेंडमेंट, बिकॉज 74th अमेंडमेंट के अंदर तो हमारे पास क्या आए थे, म्यूनसिपालिटीज़ आए थे। It recommend principle for allocation of fund to both the panchayat and municipalities। So second is incorrect, second is incorrect। अब 1 होगा या फिर 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो किसके गाइडेंस के अंदर काम करते हैं, यूनियन फाइनेंस कमीशन के अंदर। नो, ये अपने आप से काम करते हैं, ठीक है ना। सो दी रिकमेंड प्रिंसिपल फॉर डिवोल्यूशन ऑफ फंड टू बोथ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। क्वेश्चन 66 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू गिग इकोनॉमी। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट और फ्रीलांस वर्क। यस, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर गिग इकोनॉमी वर्कर्स। यस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे उबर एंड ओला correspond to gig economy। yes, करेक्ट हमसे पूछा है तीनों। क्वेश्चन 67 है विथ रेफरेंस टू सोशल स्टॉक एक्सचेंज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर कंपनीज स्पेंड अ परसेंटेज ऑफ देयर प्रॉफिट ऑन द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एंड सोशल इनिशिएटिव्स। नो, ये जो स्टेटमेंट है किसके लिए है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए है। जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में क्या करते हैं, जो NGOs होते हैं उसके अंदर ये प्रॉफिट पाने के लिए क्या करते हैं, कंपनीज अपना पैसा डालती हैं। सेकेंड, इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। यस, एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज कैन इंट्रोड्यूस देयर ओन सोशल स्टॉक एक्सचेंज विद ए सेपरेट गवर्निंग काउंसिल। नो, उसी गवर्निंग काउंसिल के साथ वो कर सकते हैं। फर्स्ट इज इनकरेक्ट और ये सही है, सेपरेट गवर्निंग काउंसिल।
थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो करेक्ट हो जाएगा हमारे पास बी। 68 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्मॉल सेविंग स्कीम। स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में, द कलेक्शन फ्रॉम ऑल स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट आर क्रेडिटेड टू द नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। यस, द नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट एंड किसान विकास पत्रास आर टाइप ऑफ स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट। यस, करेक्ट पूछा है दोनों। With reference to standing deposit facility, consider the following statement. It is a facility of the Reserve Bank of India for absorbing excess liquidity from the banking sector. Yes. It does not have any mandatory requirement for providing collateral for the deposit of the fund. Yes. The eligible participant can place deposit with the Reserve Bank of India only for a minimum 1 year. सही बोला है, 1 ईयर तक कम से कम करना है। Now question number 70 है which of the following statement correctly defines the term official reserve transaction. Official reserve transaction made to bridge the gap in balance of payment is what we call official reserve transaction. Question number 70 है which of the following statement correctly defines the term net international investment position. इसका मतलब क्या होता है? It is a difference between the national, what is net international investment position is difference between the nation's stock of foreign asset and the foreigner stock of that nation asset. हमारे देश की जो पैसा है दूसरे देश के पास कितना है, या फिर दूसरे देश का पैसा हमारे पास कितना है, और दोनों को डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 71 है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स में लीड टू फिजिकल ड्रैग इन इकोनॉमी। फिजिकल ड्रैग क्या होगा? पैसा ज़्यादा, मतलब फिजिकल ड्रैग मतलब समझते हो ना, इन्फ्लेशन वाला सिचुएशन। मतलब फिजिकल ड्रैग मतलब समझ रहे हो? फिजिकल ड्रैग मतलब राइज इन इनकम से क्या हो जाएगा? नहीं होगा। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से फिजिकल टैक्सेशन हो जाएगा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से क्या होगा? फिजिकल ड्रैग होगा। यस, मतलब लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा। और इंक्रीजिंग रेपो रेट से भी क्या होगा? लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा। डिफ्लेशन मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जो फिजिकल ड्रैग है मतलब समझना कि ये पैसा ज़्यादा है, मनी सप्लाई ज़्यादा है लोगों के पास, ठीक है। वो वाला सिचुएशन को हमसे पूछ रहा है। तो करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? ओनली 2 इवेंट्स। जो दी फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द टर्म टैक्स मल्टीप्लायर। टैक्स मल्टीप्लायर इट इज द मेजर ऑफ द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द टैक्स रेट टू जीडीपी ऑफ द कंट्री। यस। 74 which of the following statement correctly regarding the purpose of recently introduced standing deposit facility by the Reserve Bank of India. इसका क्या है? हमारे पास क्या पूछा है? पर्पस क्या था? It will allow the RBI to absorb excess liquidity from the commercial bank without giving government securities in return to the tender. Which with reference GDP deflator considered the following. It is more comprehensive measure of inflation against the wholesale price index. Yes. Unlike consumer price index, GDP deflator account for all goods and services whether produced and domestically and outside. No. GDP में तो हमारे पास इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमारे पास क्या करते हैं? हमारे पास डोमेस्टिक क्या आ रहा है ना, डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे आउटसाइड की बात नहीं होती है। इन इंडिया जीडीपी डिफलेटर डाटा इज ओनली अवेलेबल क्वार्टरली। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3, 2 is incorrect. Now question number 76 है with reference to currency deposit ratio CDR. currency deposit ratio के बारे में हमको बताना है। not correct क्या है? it is the ratio of money held by public in currency to the money that hold in the bank deposit. currency deposit मतलब समझ रहे हो? लोगों के पास पैसा कितना है उसको बोलना चाह रहा है। लोगों के पास पैसा, मनी, हाई करेंसी डिपॉजिट रेशियो of money held by public in currency to the money they hold in the bank. Yes. high currency deposit ratio reflects people have high preference for saving. No भाई, अगर लोगों के पास हाई करेंसी डिपॉजिट है मतलब उनके पास पैसा ज़्यादा है अपने पास एज कम्पेयर टू डिपॉजिट, सो द प्रेफरेंस सेविंग कम हो जाएगी। सो दिस इज इनकरेक्ट। एन इंक्रीज इन द करेंसी डिपॉजिट रेशियो विल लीड टू अ डिक्रीज इन द मनी मल्टीप्लायर। करेंसी सेविंग ज़्यादा है लोगों के पास तो पैसा खुद रखे हैं तो मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। बिल्कुल सही है। इट डिपेंड ऑन द सीजनल पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर, ये भी सही है। तो हमसे गलत पूछा है तो गलत हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 77 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एंड इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड
NARCL is responsible for valuing bad loans while IDRCL is responsible for selling stressed। बिल्कुल से IDRL क्या करता है, स्ट्रेस एसेट्स को सेल करता है। बोथ NARCL एंड IDRCL आर वुली ओन्ड सब्सिडीज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नो, IDRCL जो है वो नॉट वुली ओन्ड कंपनी है, ठीक है ना, नॉट ओन्ड बाय RBI। सो हमारे पास कट हो जाएगा 1 ओनली। विद रेफरेंस टू द मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ रिवर्स रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच, रिवर्स रेपो, ये बैंक है, ये हमारे पास RBI, सपोज ये RBI है और ये बैंक है। रिवर्स रेपो रेट यहाँ से यहाँ दिया तो ये रेपो रेट है, यहाँ से यहाँ दिया तो ये रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है। एट विच द सेंट्रल बैंक गिव लोन, नो, इट इज़ द मनी, इट इज़ द रेट एट विच द बैंक पार्क द मनी विद द RBI, सो दिस इज इनकरेक्ट। Reserve Bank of India connect variable rate reverse repo auction to increase liquidity in the market system, ठीक है ना। रिवर्स रेपो रेट वेरिएबल कंडक्ट कराता है टू डिक्रीज द लिक्विडिटी एंड नॉट टू इंक्रीज, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। With reference to open market operation OMO, consider the following statement. It can be used for both increasing or decreasing the supply of money in the banking sector, बिल्कुल सही है। सिक्योरिटी बेच दिया तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, सिक्योरिटी खरीद लिया तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। इट इज़ कनेक्टेड टू इक्विबर प्लेटफॉर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यस। ऑपरेशन ट्विस्ट इज अ टाइप ऑफ OMO अंडर विच द सेल एंड परचेस ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर कनेक्टेड साइमल्टेनियसली, यस। इसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को परचेस किया जाता है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज दे दिया जाता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे तीनों। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 है, with reference to UPI 123 pay facility launched by the Reserve Bank of India, consider the following statement. It can initiate and execute transaction without the need for internet connection, बिल्कुल सही है। User can initiate a secured call from their phone to a predetermined interactive video response member to complete UPI based transaction, yes, it is also correct. User can install an app on phone through which certain UPI function will be available on their phone, yes, correct पूछा है सब। As per Article 243H of the Indian Constitution, state legislature may authorize the panchayat with which of the following source of revenue: collection and retention of the revenue it raises, share of the revenue of certain taxes, ये सही है। budgetary allocation from the state revenue, share of revenue of certain taxes, सब सही हो जाएगा। Consider the following statement regarding the Registrar General of India. It is given the authority to take effort to coordinate and integrate the activities of Chief Registrar of Birth and Death in each state. Yes. It arrange and analyze the result of the Demographic Survey of India, including the Linguistic Survey of India. Yes. Correct पूछा है both. Digital Service Act is recently in news. It is initiative of the European Union. With reference to Wakatia propose, consider the following statement. Wakatia propose the world's smallest cetacean, बिल्कुल सही है। So world smallest cetacean is found only in the northern Gulf of California in Mexico, yes. IUCN Red List classify it is critically endangered, yes. The world largest cetacean, not smallest. Okay, NatPolrex, it is a Indian Coast Guard exercise against pollution. 86, Wakari is in New Zealand. Wakari is in New Zealand. It is a volcano. Now, which of the following statutory clause provision required mediation before filing lawsuit in court? So Industrial Dispute Act 1947 में mediation की जरूरत पड़ती है, yes. हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में mediation की जरूरत पड़ती है, yes. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में mediation की जरूरत पड़ती है, yes. रियल इस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016 में जरूरत पड़ती है, yes. करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा 1 2 3 4। Consider the following statement regarding Unified Payment Interface.
It is a concept that allows multiple bank accounts to get into a single mobile application. Yes. It was developed by NPCI, that is National Payment Corporation of India. Yes. It is currently regulated by the Ministry of Finance. Yes. करेक्ट हमसे पूछा सब. Which of the following statement is correct about the museum grant scheme? It is operated by the Ministry of Culture to develop and modify existing museum. Yes. It primarily focus on digitization of museum collection. Yes. Correct हमसे पूछा है both. Question number 90 with reference Solomon Islands. Consider the following statement. It is a part of the ethnically Melanesia group of island in Pacific. बिल्कुल सही है. It lies between Papua New Guinea and Vanuatu. Yes. It is initially controlled by French during the colonial. No, it is controlled by the British. करेक्ट हमसे पूछा है 1 and 2 is correct. Question number 91. Which of the following is correct regarding the Center for Development of Advanced Computing? It is a premier research institute, research and development organization of the Ministry of Science and Technology. No, it is the development institute of Ministry of Electronic and Information Technology. So this is incorrect. It has been entrusted with the responsibility to execute design-linked incentive scheme to help offset the disabilities in the domestic industry involving in semiconductor design. Yes. It was set up to build supercomputer in the context of denial of import of supercomputer by Russia, USA. Yes. It has been undertaking the building of multiple generation of supercomputers starting from Param with 1 GF in 1988. करेक्ट पूछा है 2, 3, 4. Main airframe fatigue test is related to light combat helicopter. Recently, which of the following inaugurated Solo Corridor, India and Nepal? Luhari means L मतलब सतलज. Luhari project. Which of the following is correct about Helena? It is an indigenously developed defense. It is an indigenously developed research and development laboratory developed by Research and Development Authority. It has been built under the Missile and Strategic System cluster of DRDO. Yes. It has all-weather day and night capability to can detect battle tank with conventional armors. Yes. A variant of Helena weapon system called Dhruvastra is being inducted into the Indian Armed Forces, Air Forces. Yes. करेक्ट हमसे पूछा है. चारों की चारों करेक्ट हैं. Malcha Mahal is mentioned in news. It is built by Firoz Shah Tughlaq. Bird flu refers to disease caused by infection with avian influenza type A virus. बिल्कुल सही है. It never infect human. No, it can infect human. So correct पूछा है 1 only. H1N5. Consider the following statement about GPS aided geo augmented navigation. Gagan. India joined a small group comprising US, Japan and Europe with its own satellite-based augmentation system. Yes. It uses a system of ground station to provide necessary augmentation to the GPS standard positioning service navigation signal. Yes. It will provide benefits to all mode of transportation including maritime, highway, railway, railroads. Correct है. करेक्ट पूछा है सब करेक्ट. 99. केदारनाथ सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार केस इज रिलेटेड टू सीडेशन लॉ. कुआर एल मतलब सतलज एंड कुआर मतलब चेनाब. सब ट्रॉपिकल फाइन फॉरेस्ट एकासिया मिलता है क्या? यस. मॉइस्ट डिसीडियस टीक. यस. ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन में जैक फ्रूट. यस. ट्रॉपिकल थॉर्न में रोडोडेंड्रॉन. यस सब मिलता है भाई. Adipam is not accountant. This is correct. This is correct.
ओके, सो यहाँ पे 2 and 3 करेक्ट है, बिकॉज रोडोडेंड्रॉन कहाँ मिलता है, रोडोडेंड्रॉन कहाँ मिलता है, रोडोडेंड्रॉन कहाँ मिलता है, रोडोडेंड्रॉन जो है सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट में रोडोडेंड्रॉन देखने को मिलता है। एंड अकासिया कहाँ पे देखने को मिलता है, अकासिया कांटेदार होता है ना, बुलबुल कांटेदार, सो अकासिया इज फाउंड इन ट्रॉपिकल थॉर्न। सो यहाँ पे ये इंटरचेंज हो गया है, ट्रॉपिकल थॉर्न में अकासिया पाया जाता है एंड सब ट्रॉपिकल पाइन वाले में रोडोडेंड्रॉन एंड थॉर्न वाले में अकासिया मतलब बुलबुल। इसके बाद वकोथिया पोर्सी, ये क्या है, वकोथिया पोर्पोस इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट क्रिटेशियस, यस इट इज करेक्ट। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के लिए हमसे पूछा है, करेक्ट बताना है। इज द फैसिलिटी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर एब्जॉर्बिंग एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, यस इज डू नॉट हैव एनी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग कोलेट्रल, ये भी सही है। एंड एलिजिबल पार्टिसिपेंट कैन प्लेस डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली फॉर मिनिमम ऑफ 1 ईयर, नो नॉट फॉर मिनिमम ऑफ 1 ईयर, यस हाँ गलत है भाई, नॉट फॉर 1 ईयर। ये कितने समय तक रख सकते हैं इसको, ओवरनाइट बेसिस के लिए है।